सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस लड़की से फाइट करना छोड़कर यहाँ से उसको इग्नोर करके भागने लगता है। वो लड़की सांगवान सियर की डिसाइपल थी और चैन साओ ये नहीं चाहता था कि उसके बारे में सांगवान सियर को खबर भी पड़े, मगर वो लड़की तो चैन साओ के पीछे ही पड़ जाती है। भागते भागते भी चैन साओ के ऊपर वो अटैक करती जा रही थी, मगर चैन साओ उसके हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज करते हुए फुल स्पीड में भाग रहा था। मगर वो लड़की तो चैन साओ का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए फिर चैन साओ स्पेस टर्बुलेंस के अंदर जाने लगता है, जिसको देखकर फाइनली वो लड़की रुक जाती है, क्योंकि स्पेस टर्बुलेंस एक बहुत ही खतरनाक जगह है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की चैन साओ को टर्बुलेंस के अंदर जाते हुए देखकर कहने लगती है कि क्या ये लड़का मरना चाहता है, क्योंकि चैन साओ इतनी डेंजरस जगह में सीधे आगे बढ़ रहा था। उसके सामने जितने भी एस्टेरॉइड्स, स्पेस क्रिस्टल और खतरे आ रहे थे, उन सभी को चैन साओ बड़े ही आसानी से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो लड़की कहने लगती है कि आखिर इसके पास किस तरह का ट्रेजर है जो इसे स्पेस टर्बुलेंस जैसे खतरनाक जगह में जाने की हिम्मत दे रहा है। चैन साओ ने अपना स्पीड अब और भी ज्यादा बढ़ा लिया था। फिर टर्बुलेंस के अंदर काफी दूर जाने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है कि अब वो लड़की उसके पीछे नहीं आ रही है, तो वो अपना मास्क हटा लेता है और फाइनली चैन की सांस लेता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया है, मगर क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल इमॉर्टल रेल्म है, इसलिए वो अपने घाव को एक ही सेकंड में भर लेता है। और फिर यहाँ मन ही मन कहने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर आने से पहले बॉडी ऑफ स्पेस का अच्छी तरह से कल्टीवेशन नहीं किया होता, तो शायद मुझे भी इस जगह में आने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर चैन साओ सभी स्पेस क्रिस्टल्स को बड़े ही आसानी से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, अपनी पिछली जिंदगी में मैं यहीं पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए आता था। अगर मैं सही हूँ तो स्पेस टर्बुलेंस के अंदर ही मैंने एक कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढा था। और फिर तुरंत यहाँ पर स्कैन करना शुरू कर देता है और इसके मदद से उसको अपने कल्टीवेशन की जगह कुछ ही देर में मिल जाती है। चैन साओ एस्टेरॉइड्स को पार करते हुए अपने कल्टीवेशन लैंड की तरफ बढ़ने लगता है। ये जगह देखने से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी, जिसके ऊपर एक पावरफुल डोम बना हुआ था। चैन साओ उस डोम को टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर कुछ पत्थर फेंकता है, और जैसे ही वो पत्थर डोम के सरफेस से टकराते हैं, एक एक पत्थर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसका मतलब कि ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैन साओ कहता है कि ये उसके कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी जगह होगी, ना यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस होगा और ना ही कोई बिन बुलाया मेहमान आएगा। और इतना कहते ही वो सीधे डोम के अंदर चला जाता है, और अंदर जाते ही उसको अपने बॉडी में एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। चैन साओ बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और जैसा कि उसने सोचा था, स्पेस टर्बुलेंस के अंदर अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी थी। उसकी बॉडी सिर्फ 5 मिनट में ही प्योर एनर्जी से ओवरफ्लो होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि चैन साओ अब एक स्पिरिट बन चुका है, क्योंकि उसके बॉडी से आर पार नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि चैन साओ इमॉर्टल रेल्म से अब जल्द ही सुप्रीम इमॉर्टल रेल्म में पहुंच जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें मार्शल रेल्म में आए हुए बाकी डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी उनके पास मास्टर C2 और लिन फैमिली के स्वॉर्ड मास्टर आ जाते हैं। ब्रदर लिन तो उनको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत उनके पास जाकर कहने लगता है कि फोर्थ एल्डर, क्या आप यहाँ पर मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं? कह दीजिए कि वो चैन साओ मारा गया। मगर स्वॉर्ड मास्टर तो उससे ही पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लिंगजुन कहाँ गया? तो ब्रदर लिन कहने लगता है कि मास्टर यूनान, क्या आपको पता नहीं है कि चैन साओ लिन फैमिली के रेपुटेशन के बारे में जानते हुए भी मेरे ऊपर अटैक किया था और फिर चुपके से मार्शल डोमेन के सीक्रेट रेल में चला गया था, इसीलिए मास्टर लिंगजुन मेरा बदला लेने के लिए उसके पीछे गए हैं। स्वॉर्ड मास्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसके जिम्मेदार तुम हो? तुम्हें पता भी है कि मार्शल डोमेन का ग्रैंड कैनियन कितना ज्यादा खतरनाक है? तो ब्रदर लिन कहता है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन इससे क्या? तो स्वॉर्ड मास्टर ये चीज सुनकर उसको एक जोरदार झापड़ मारते हैं, जिससे वो उड़कर नीचे जमीन में गिर जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि मास्टर, अब मैंने क्या कर दिया? तो स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम अब इस बारे में मुझसे पूछोगे? लिंगजुन मर चुका है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ब्रदर लिन ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड कैनियन के गार्ड्स जब मास्टर C2 को बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, तो ये
सुनकर मास्टर सीतू कहने लगते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चैन साओ और लिंगजुन के बीच में फाइट हुआ था, और क्या इसी वजह से चैन साओ को ग्रैंड कैनियन में जाना पड़ा और लिंगजुन उसको मारने के लिए उसके पीछे गया है। जिसके जवाब में वो गार्ड कहता है कि मास्टर अभी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मगर मुझे यही लगता है। तो फिर मास्टर सीटू अब गुस्से में आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे गार्ड्स होने का क्या ही मतलब, जबकि तुम किसी को आने जाने से रोक ही नहीं सकते। सभी लोग मास्टर सीटू को गुस्से में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं स्वॉर्ड मास्टर तो मुस्कुरा रहे थे। मास्टर सीटू अब उन दोनों से कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ की रक्षा करने के लिए रखा था, मगर तुमने तो लिन फैमिली को यहाँ पर अपनी मनमानी करने दिया। ये तो सरासर गैर जिम्मेदारी है। दोनों गार्ड्स रेंगते हुए आकर मास्टर सीटू से माफी मांगने लगते हैं और बताते हैं कि लिंगजुन ने हमसे कहा था कि इसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है, क्योंकि ये उसके लिन फैमिली का मैटर था। उसने हमसे कहा कि इसमें तुम लोगों को दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने भी कुछ नहीं कहा। तो मास्टर सीटू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहते हैं कि आखिर लिन फैमिली खुद को समझती क्या है? क्या तुम दोनों लिन फैमिली के पालतू कुत्ते हो जो उनके कहने पर भौंकोगे और काटोगे? तो इसके लिए वो दोनों गार्ड्स माफी मांगने लगते हैं। वहीं बात करें लिन फैमिली के स्वॉर्ड मास्टर की, तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो आगे बढ़कर मास्टर सीटू से कहने लगते हैं कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर जिसकी मौत हुई है वो लिंगजुन है। तो मास्टर सीटू कहते हैं कि इससे मुझे क्या, उसने ग्रैंड कैनियन में जाने से पहले खुद ही अपना जिम्मेदारी लिया था। और फिर एक लंबी सांस लेने के बाद कहते हैं कि क्या पता चैन साहब भी वहाँ मारा गया हो। स्वॉर्ड मास्टर तो ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर चैन साहब भी वहाँ मरा होगा तो ये भी उसकी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसने भी ग्रैंड कैनियन के अंदर जाने से पहले यही कहा था। फिर मास्टर सीटू आगे बढ़कर बाकी सभी डिसाइपल्स को कहने लगते हैं कि मैं तुम सबको एक बार फिर से वार्निंग दे देता हूँ, बाहर चाहे तुम लोग कितने ही बड़े बदमाश हो, मगर मार्शल डोमेन में तुम लोग मेरे अंडर हो। इसलिए अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो तुम्हारी खैर नहीं। बाद में फिर मेरी बेरहमी के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और फिर इतना कहने के बाद वो जाकर गार्ड से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें यहीं पर सुरक्षा को मेंटेन करना है जब तक यहाँ से बाहर जाने का समय पूरा नहीं हो जाता। तो बताओ क्या तुम लोगों को इससे कुछ प्रॉब्लम है? जिस पर वो दोनों गार्ड्स कहते हैं कि नहीं मास्टर, हमें आपका ऑर्डर मंजूर है। जिसके बाद अब मास्टर सीटू फिर से सभी डिसाइपल से कहने लगते हैं कि मार्शल डोमेन में आना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें इस जगह में प्रैक्टिस करने का इतना अच्छा मौका मिला है, इस चीज का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए, ना कि एक दूसरे से फाइट करके बेवजह समय बर्बाद करना चाहिए। और इतना कहने के बाद फिर मास्टर सीटू यहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें सिंह जियोयांग को दिखाया जाता है जो कि चैन साओ को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो मन ही मन कहने लगती है कि आखिर मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है, अभी तो मैंने तुम्हें पसंद करना शुरू ही किया था। फिर हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि ब्रदर लिन के पास जाकर कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ, चैन साओ मारा गया। ब्रदर लिन कहता है कि चैन साओ मरा उससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, मगर लिंगजुन भी मारे गए, ये अच्छा नहीं हुआ। तभी उसके ऊपर एनर्जी बॉल से सेंग जियोयांग अटैक कर देती है। ब्रदर लिन परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है, तो सेंग जियोयांग गुस्से में उसको देखकर यहाँ से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।